हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ, ठीक है ना, चतुर्भुजों के प्रकारों को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है ना, 5 का क्वेश्चन नंबर ए भी है और क्वेश्चन नंबर बी भी है। ठीक है, तो देखते हैं, इसका बी भी लिख लेते हैं। कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का, ठीक है, योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। यदि 360 को, ठीक है ना, ये जो प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो दिया है 22 डिग्री, ठीक है, यदि 22 जो है 360 को विभाजित करेगा यानी काटेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो प्रत्येक बाह्य कोण जो 22 है, ठीक है, वो समबाहुभुज की, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण होगा। ठीक है, यानी अगर ये 22 डिग्री 360 को काट देगा तो हम कहेंगे क्या कि हाँ, ठीक है, ये प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज का होगा। यदि नहीं काटेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि नहीं होगा। तो चलिए इसका जांच करते हैं कि 360 को ये 22 विभाजित करता है कि नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, हल देंगे और लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री दिया है। तो निकालते हैं बाह्य कोणों की संख्या। ठीक है ना, बाह्य कोणों की संख्या लिखेंगे 360 बटा में 22, भाग करेंगे। ठीक है, तो 22 से करने 22, 8 30 6 36, यानी 8 6 कितना हो गया 14, 8 को, ठीक है, 22 से करने 22, 8 जोड़े तो 30 हुआ और 6 जोड़े तो 14 हुआ। तो 8 इधर जोड़ दिए, 6 उधर जोड़ दिए, तो कितना हो गया 14। 14 आएगा 100, ठीक है, ये जीरो के पास, यानी जीरो है, 14 आएगा इसके पास, तो कितना हो गया 140। जो 22 के पारा में 140 है, नहीं है, कितना है 22 132। ठीक है, तो 132 8 कितना होता है 40। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा 8, शेष कितना बचेगा 8 बट्टा 22। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 22 है 360 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी पूरा पूरा, ठीक है, 360 को नहीं कर पा रहा है, यहाँ शेष बच जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, शेष है। ठीक है ना, तो शेष बच जा रहा है।
इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 22 है, ठीक है, ये समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण नहीं हो सकता है। होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 360 को पूरा पूरा नहीं काट पा रहा है। अगर 360 को पूरा पूरा काट देता 22, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ, इस समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, कह रहा है कि अगर ये 22 जो है, ठीक है, ये समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर बाह्यकोण का माप नहीं हो रहा है तो क्या अंतःकोण का माप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन से हमें पता चल जा रहा है इसका भी, ठीक है, कि यह समबाहुभुज का, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःकोण भी नहीं हो सकता। होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि 22 360 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए 22 समबाहुभुज का, इसलिए 22 समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण नहीं हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और इसी से बी भी समझ लेते हैं, यहाँ पे देते हैं बी, ठीक है ना, चूंकि देखो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बाह्यकोण और प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्यकोण और प्रत्येक अंतःकोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना, कल लिखाए थे कि प्रत्येक बाह्यकोण और प्रत्येक अंतःकोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो क्या करते हैं, 180 में से 22 को घटाते हैं और देखते हैं कितना आ रहा। ठीक है, 180 में से 22 को घटाते हैं, लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है, अंतःकोण प्लस प्रत्येक बाह्यकोण बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें तो कैसे निकालना है, इसमें बी में कह रहा है कि समबाहुभुज का अंतःकोण, पहले अंतःकोण निकालते हैं, अंतःकोण निकाल के फिर क्या करेंगे, 360 को काटेंगे। ठीक है, अगर कट जाएगा तो कहेंगे कि हो सकता है, और नहीं कटेगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला तो दिया है प्रत्येक बाह्यकोण 180। अब बाह्यकोण का मान कितना है, 22, तो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा, 158। 10 में से 2 जाएगा तो ठीक है 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, आई 1 की 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया, 158। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 360 को 158 से विभाजित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 360 बटा 158। ठीक है, भाग करके देखते हैं, 158 है ना, अगर मान के चलो इसको 2 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 160 को 2 बार में ले जाए तो कितना हो जाएगा, 300, कितना होगा, अरे 2 बार में ले जाएंगे 160, 160 होगा ना, यहाँ पे 160 है, अगर 2 मरतबा में लेके चलें तो 16 दूना कितना हो गया, 32, कितना आ गया, 320। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे 160 हो गया, 160 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 320 हो गया। ठीक है ना,
जो 320 इससे अभी छोटा है ना, इसका मतलब ये 2 मर्त में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान के चलो इसमें 2 बढ़ाए ना, 2 बढ़ा के कितना माने 160, इसका मतलब है 2 बढ़ा के 2 बार गए हैं तो कितना ज्यादा हुआ होगा, यहाँ कितना बढ़ाए हैं 2, तो 2 बार बढ़ाए है ना, तो 2 बार बढ़ाए तो कितना ज्यादा हुआ होगा, कितना ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा होगा, एक बार में कितना ज्यादा हुआ है, अरे 158 है ना, 158 में, ठीक है, इसको 160 बनाए तो 158 में कितना जोड़ेंगे कि 160 होगा, 2। हम कितना स्टेप गए हैं, तो कौ गो बढ़ा होगा, कौ गो स्टेप बढ़ा होगा, 4 गो स्टेप बढ़ा होगा, तो इसका मतलब है ये 4 गो क्या है, ज्यादा हुआ है ना, 4 गो ज्यादा, इसका मतलब है 2 बार में हमारा कितना आएगा 316 आएगा, तो इसका मतलब है ठीक है 2 बार में तो जा रहा है ना। अब 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, अब 20 में कितना जोड़ेंगे कि 60 होगा, कितना जोड़ेंगे 40, तो 40 4 44, ठीक है, बटा 158, कोई दिक्कत। यहाँ भी देख रहे हैं कि 158 360 को पूरा पूरा नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा, तो हम कहेंगे कि यह अंतःकोण भी नहीं हो सकता होगा, तो लिखेंगे, ठीक है, चूंकि 158 360 को पूरा नहीं काट रहा है, इसलिए यह अंतःकोण भी नहीं हो सकता, अंतःकोण भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो 6 है लास्ट उसको, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम, किसी समबाहुभुज में, किसी समबाहुभुज में, समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण है, कितने अंश का अंतःकोण संभव है, अंतःकोण संभव है, और पूछा है क्यों, और ठीक है क्यों, ए में ई है क्वेश्चन। अब बी में क्या कर रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। देखिए अगर हम, ठीक है, ए का आंसर पता कर लेते हैं तो उसी से हमें, ठीक है, आंसर बी का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो ए है, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए जब हम लोग, ठीक है, रेखाखंड के प्रयोग से बहुभुज बना रहे थे, ठीक है, तो सबसे कम रेखाखंडों से बनने वाला हमारा बहुभुज था क्या, त्रिभुज, क्या था, त्रिभुज, ठीक है, जिसमें अगर फिर से एक बार याद दिलाएं कि एक रेखाखंड, ठीक है, ए लेते हैं, एक रेखाखंड ए लेते हैं, ठीक है, तो क्या इससे कोई बहुभुज बना बहुभुज,
नहीं। बहुभुज का क्या बताता है? बहुभुज क्या बताता है? वो कहता है कि रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रेखाखंड से तो बना है, लेकिन ये बहुभुज है नहीं है। तो इसको कब कहेंगे? तो जब इसको पूरा तरह से बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बहुभुज हो जाएगा जो रेखाखंडों से बना है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुजों में जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? समबाहुभुज होता है। ठीक है, क्या होता है? समबाहुभुज, क्योंकि उसके तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर, और तीनों कोण क्या होती है? बराबर। तो अगर हम समझने का प्रयास करें कि एक समबाहु त्रिभुज लेकर, एक समबाहु त्रिभुज लेकर ए बी सी, मान के चलते हैं ए वाला ए वाला ए वाला तीनों भुजा क्या है? बराबर है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसका तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। होगा ना, तीन कोण बराबर। ठीक है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो अगर तीनों कोण बराबर है तो हम तीनों कोणों का जो कितना होता है त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हल निकाल रहे हैं किसका? ए का। ठीक है ना, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180। और तीनों के तीनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब हम तीनों को ए क्यों लिख दिए? क्योंकि तीनों के तीनों बराबर है। अगर मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हम इस ए की जगह, इस 70 की जगह क्या यहाँ वाला 70 नहीं डाल सकते हैं? डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इसलिए क्या किए, बी की जगह पे ए ही डाल दिए और सी की जगह पे ए ही डाल दिए, क्योंकि तीनों कोण क्या है इसका? बराबर है। अब हम देखेंगे यहाँ, ठीक है, कौ गो कोण ए हो गया? कौ गो कोण ए हुआ? 3 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री हुआ ना। तो यहाँ पे काटेंगे 3 से इसको तो कितना होगा? कोण ए बराबर 3 छक 18, 3 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो कोण ए का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, यानी सबसे छोटा बहुभुज में बनने वाला हमारा बहुभुज कौन सा है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का आ रहा है? 60। प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का आ रहा है? 60। तो इससे ज्यादा, ठीक है, आ सकता है किसी, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो कम से कम कितना हो रहा है? 60। इसलिए यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। ठीक है ना, यानी कम से कम बनेगा तो 60 डिग्री होगा, उससे कम नहीं हो सकता। उससे कम होगा नहीं, क्योंकि ठीक है, हम लोग देखें कि सबसे, ठीक है, कम रेखा खंडों से बना बहुभुज हमारा क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज होता है। अगर सम बहुभुज में देखते हैं तो समबाहु होता है, और समबाहु में प्रत्येक अंतःकोण देखते हैं तो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, जो उससे कम, ठीक है, किसी बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। फिर पूछ रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? तो इसी चीज को अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अगर इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, आ रहा है समझ में? इसी को आगे बढ़ा दिया तो ये तो अंतःकोण हो गया, हुआ ना अंतःकोण। अगर इसको देखें तो ये कितना डिग्री का होगा? ये बाह्य कोण हो गया। तो पूछ रहा है कि, ठीक है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है?
तो इसी से हमें पता चल रहा है ध्यान से देखने पर, अगर ई 60 है, कल बताए थे, याद करो कि ई वाला और ई वाला जोड़ के कितना होता है। जैसे एक रेखा पर, एक मान लो ये रेखा ही ना है, एक रेखा पर एक किरण खड़ा हूं, तो यहाँ वाला जोड़ के और यहाँ वाला जोड़ के कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री होता है तो यहाँ वाला हमें कितना बता रहा है, तो यहाँ वाला कितना होगा, कितना होगा, यहाँ वाला कितना होगा, 60 है तो यहाँ वाला कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, कितना होगा 120। ठीक है, तो यहाँ वाला 120 हो रहा है। तो हमें इसी से पता चल जा रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक अंश, ठीक है, अधिक से अधिक 120 डिग्री का अंश, ठीक है, 120 डिग्री का बायकोण संभव है। समझ में आ रहा बात। यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, ठीक है, 120 डिग्री का बायकोण संभव है। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यही इसी से पता चल जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी का भी आंसर भी लिख देंगे, बी का, कि किसी समबाहुभुज में, किसी समबाहुभुज में, समबाहुभुज में यहाँ पे 120 देते हैं, ठीक है ना, समबाहुभुज में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्यकोण, बाह्यकोण संभव है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना। चलिए नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हमारा प्रश्नावली 3.3 है, ठीक है, जो हमारा है क्या, चतुर्भुजों के प्रकार, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुजों का, चतुर्भुजों का प्रकार, ठीक है ना। इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है, कैसे रहेगा तो हम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके नामे से पता करें तो कह रहा है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर का मतलब हो गया क्या, चार, अभुज का मतलब भुजा, यानी जिस बहुभुज में कितना भुजा हो, चार भुजा हो, ठीक है, और चारों के चारों, ठीक है, क्या हो, चारों तरह से बंद हो, तो हम बोलेंगे यहाँ चतुर्भुज में, चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाओं से, चार भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। है बात समझ में। अगर हम एक यहाँ पे बहुभुज बनाए जिसमें कितना भुजा हो, चार, ठीक है, तो अगर इसमें चार गो भुजा है, ए बी सी डी, तो आप बता सकते हो कि इसमें कोण कितना है, कोण कितना है, चार कोण है। तो शीर्ष कितना है, शीर्ष कितना होता है, चार, क्योंकि यहाँ पे जहाँ दो रेखाओं का मिलन है वहाँ पे हमारा शीर्ष बनेगा, कोना बनेगा, ठीक है, जिसको हम कोना बोलते हैं। तो यहाँ से आ रहे हैं, एक भुजा इधर से आया, एक भुजा इधर से गया, तो यहाँ पे एक शीर्ष बना, ठीक है। फिर यहाँ जाए तो एक यही भुजा इधर गया, यही भुजा इधर गया, तो एक शीर्ष यहाँ बना, ठीक है, एक शीर्ष यहाँ बना, एक शीर्ष यहाँ बना, ठीक है। तो अगर हम इसमें भुजा की बात करें, ठीक है, तो भुजा कौन कौन है हमारा, तो हम बोल सकते हैं ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी और डी ए, चाहे ए डी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर हम इसमें शीर्ष का बात करें, शीर्ष का, तो कहाँ कहाँ बन रहा है, एक कोना यहाँ बन रहा है, एक कोना यहाँ बन रहा है, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ,
तो हम बोल सकते हैं ए बी, क्या लिख रहे हो, सी डी। कोई दिक्कत? अगर हम इसमें कोण का नाम जानना चाहें, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे कोना बन रहा है वहीं पे कोण बनेगा, बनेगा ना। यहाँ पे कोण नहीं बन रहा, तो हम बोलेंगे इसी को कोण ए लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं, ठीक है, कोण सी लिख सकते हैं और कोण डी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कोण ए का नाम लिखना हो, जैसे इसका नाम लिखना हो, तो हम किसी भी सूरत में इसको बीच में रखेंगे। तो इसको बीच में रखने के लिए या तो मुझे ऐसे जाना होगा या नहीं तो ऐसे आना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको कोण डी ए बी, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी ए डी। आ रहा बात समझो? फिर अगर बी को लिखने आए, बी को, तो हमारा यहाँ पे बी बन रहा है, तो इसको बीच में लाने के लिए या तो मुझे इधर से चलना पड़ेगा, ठीक, तब बीच में आ सकता है, नहीं तो इधर से चलना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी, आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर अगर इसको लाना है, ठीक है, इस कोण का नाम लिखना है, तो मुझे या तो इधर से चलना पड़ेगा नहीं तो इधर से आना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, ठीक है ना। फिर अगर इसको लिखना होगा कोण डी का नाम, तो कैसे चलेंगे? या तो ए डी सी नहीं तो सी डी ए, ठीक है ना, कोण ए डी सी। यानी हमें सीधे सीधे कहने का मतलब है जिस कोण का नाम लिखना है, ठीक है, वो वाला कोण जो है बीच में होना चाहिए। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हम इस ए का लिखने आए हैं, ए का, तो हमारा दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, ठीक है। बी का लिखने गए हैं तो देखो ए और सी दोनों के बीच में आ रहा है, अभी आ रहा है ना। अच्छा, सी को लिखने आए हैं तो फिर देख रहे हैं इसके बीच में आ गया, फिर डी को लिखने आए तो फिर इस दोनों के बीच में आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग कोणों को लिखते हैं। आया बात समझ में? चलिए आज की क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं, ठीक है। कल इसकी चतुर्भुजों का जो प्रकार है, ठीक है, जिसमें हमारा समलंब चतुर्भुज मिलेगा, समांतर चतुर्भुज मिलेगा, सम चतुर्भुज मिलेगा, वर्ग मिलेगा, आयत मिलेगा, उस सबको हम लोग जानेंगे और उसके, ठीक है, गुणों को जानेंगे।